भगवान कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाकेन हेतुना। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना कब करी, कैसे करी, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास ने देखा भाई आगे कलयुग आने वाला है, तरह तरह के लोग संसार में आ जाएंगे। तो महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, पहले एक वेद था उसके 4 भाग कर दिए। वेद कितने हो गए? 4। एक वेद के 4 भाग किए, 4 वेद। पंचम वेद महाभारत की रचना करी। 17 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं। देखो, ना कभी किसी पेड़ से पूछो और ना कभी किसी अमीर से पूछो। अगर पूछना है तो अपने जमीर से पूछो। अगर आपका अच्छा कृत्य आपको अच्छा लगता है तो बुराई तो संसार में लोग सबकी करते हैं। लोगों ने राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम और आप तो हैं ही क्या। हाँ, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, पर कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना ये संसार है ना। आदमी आंख में आंख डाल के चले तो बोलते अरे आंख में आंख डाल के चलता है। ऊपर की तरफ देखे बड़ा अहंकारी है, ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देख के चले तो बेचारा इसके कर्म ही ऐसे हैं, क्या करे। इसलिए भैया अपने हृदय की सुनो। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। आप बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं या तो हमारी अंतरात्मा जानती है या फिर परमात्मा जानता है। इसलिए कुछ भी कर्म करो भैया, हमेशा ध्यान रखो परमात्मा ऑनलाइन है, वो कभी ऑफलाइन होते नहीं। एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी कविता। उस परमात्मा से कैसे नजरें मिलाओगे जो तुम्हारे हमारे सारे राज जानता है। क्या छुपाया उससे? कर्म करने से पहले जो जागृत है उसका नाम है विवेक। कर्म के बाद यदि आप जागृत होते तो विवेक नहीं, फिर आपका वो प्रायश्चित होता है। माना कर्म कुछ, हम संसारी हैं प्रभु, कर्म हमसे बनते हैं, ना चाहने पर भी हमसे को कर्म बन जाते हैं, तो क्या करें? प्रायश्चित करिए, मन में संकल्प करिए प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब बस अपनी शरण में ले लो। प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, कृपा करते हैं। राधे 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 राधे। वेद व्यास जी ने इतना बड़ा काम किया, फिर भी मन कहता मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने। उसी समय नारद बाबा आए, वीणा बजाते, हरि गुण गाते, नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
महाराज बाबा व्यास जी ने प्रणाम किया। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेवा। महात्माओं की परख अलग ही होती है। बेटे को बाप के नाम से पुकारते हैं, अरे फलाने के, ऐसा देखा होगा आपने, अरे फलाने के। नारद जी ने वैसा ही किया, व्यास कह के नहीं पुकारा, ए पाराशर्य यानी पराशर के। व्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि है। कहिए व्यास जी सब ठीक ठाक तो है, मुख कैसे कुमलाया हुआ है, राधे राधे। चित्त में क्या चल रहा है चेहरे पर सब आ ही जाता है। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है आपका चेहरा सब कुछ कह देता है, चाहे कितना भी छुपाओ। पूछ लिया क्यों दास हो? महाराज क्या करूं, मैंने इतना किया, ये सब एक वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना करी, शांति नहीं है। बोले बहुत कुछ किया लेकिन जो करना चाहिए था वो तो नहीं किया। क्या? बोले ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित। आपने भगवान वासुदेव का गुण नहीं गाया। ना यद वसश्चित्र पदम हरेर यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद वायसम तीर्थमसंति मानसा ना यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि कितनी भी काव्य रचना करे, अगर कविता में भगवान का नाम नहीं है तो उसको सुनने के लिए संत महात्मा नहीं आएंगे। संसार के लोग आ जाएं वो ठीक है, पर बड़े बड़े संत महात्मा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम नहीं है। और कविता में ना छंद हो, ना गद्य हो, ना पद्य हो, केवल भगवान का नाम हो। बड़े बड़े महाराज मानसरोवर में विहार करने वाले संत रूपी हंस आकर के कथा में बैठेंगे, क्योंकि वो ठाकुर को सुनने आए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारी माता जी लोग सुबह सुबह जग जाती थी। अब आजकल तो भैया सुबह जगना ही बड़ा मुश्किल हो रहा। राधे 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 राधे। खूब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, पर क्या करें महाराज, सुबह 5 बजे जगा नहीं जाता। जब रात को लेट नाइट सोएंगे, आजकल तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, क्या कहूं व्यासपीठ से। बच्चे भी कह रहे थे कर रहे हैं ना। अरे भाई अपने लिए तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हैं। दैनिक दिनचर्या को जब तक आप ठीक नहीं बनाओगे तब तक धर्म में भी रुचि नहीं होगी। उसकी भी एक व्यवस्था है। अब रात को आप 12 बजे 1 बजे जब आप सोओगे तो जगोगे 10 बजे। अब बताओ 10 बजे जगने का समय? हमारे यहां शास्त्र में लिखा है अगर आप 10 बजे जगते हैं या सूर्योदय के बाद जगते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ में जाके बोले पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म, उस पूजा पाठ को सब चौपट माना जाता है। इसलिए कम से कम इतना तो हो कि आप सूर्योदय के आसपास। अब घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारी जगह हमारा जाना आना होता है, हम देखते हैं भैया ब्रह्म मुहूर्त में पाठ कर लिया करो नियम। क्या करें महाराज ब्रह्म मुहूर्त? अब जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? अच्छा जग भी जाएंगे तो पर नहाएंगे 11-12 बजे तक। और आजकल तो जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, ओ अब तो भाई घर में ही तो हैं, बाहर तो कहीं जाना नहीं। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ऐसी। तो अब एक आवश्यकता भी है कि व्यासपीठ से उन सब बातों का स्पर्श किया जाए। कम से कम इन सब बातों पे ध्यान रखें कि आप सुबह जल्दी जग के अपना स्नान ध्यान दैनिक दिनचर्या तो आप अपने लिए अच्छी बना सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन अब आदत ही ऐसी डाल ली है कि भाई नहीं रात को 12-1 बजे से पहले सोना ही नहीं है, काम भी नहीं है तब भी वो मोबाइल में उंगली चलती रहती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारी मैया जी लोग सुबह सुबह प्रातः काल जग जाती, हाथ में झाड़ू लेके लगाती, भजन भी गाती थी। वो जिस भजन में राम का, देखो सबको याद है।
अब इसमें ना कोई छंद है, ना गद्य है, ना पद्य है, ना दोहा है, ना चौपाई, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम है तो सबको याद है। वो कबीर राम बन के, देखो अब इसमें कुछ भी नहीं है, पर प्रभु का नाम है तो इसको सुनने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आपके पास आएंगे, क्योंकि भगवान का नाम है। अब कोई कितनी भी सुंदर काव्य रचना कर दे, भगवान का नाम ना हो तो वो शोभनीय नहीं है। ना शोभते ज्ञान मलम निरंजने, कोरा ज्ञान शोभा नहीं देता। जिस ज्ञान में भक्ति का पुट नहीं होता वो ज्ञान पंगु होता है, यानी लंगड़ा माना जाता है। नारद जी ने कहा व्यास जी भक्ति का प्रचार करो, भागवत